दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में जो है दोस्तों एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है फ्राइडे को। लेकिन भाई फ्राइडे को कुछ और भी हुआ है। क्या हुआ है वो आपको पता है? क्या हुआ है भाई? डाउ जोन्स यूएसए मार्केट रॉकेट बन गया। जी हाँ दोस्तों, लगभग 700 पॉइंट की तेजी डाउ जोन्स यूएसए मार्केट में हुई है। तो कहीं ना कहीं अब एक जो है एक गैप अप जो है एक तेजी के साथ जो है शुरुआत की जो है उम्मीद दिख रही है। लेकिन क्या होगा भाई? गैप अप बचेगा क्या? ट्रेन आगे जाएगी क्या, या होगी पिटाई? डिस्कस करेंगे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए दोस्तों, जैसा हमने डिस्कस किया, डाउ जोन्स अभी 700 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। तो विक्स कहां पर है भाई? लगभग 15 के आसपास है, 15 के आसपास है इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स। तो भाई अब आगे क्या? देखिए जो यहां पर मार्केट में आगे जो है क्या संभावना है? सबसे पहले देखिए डाउ जोन्स के ऊपर होने के कारण ये बिल्कुल क्लियर है कि हमारे मार्केट में भी तेजी के साथ शुरुआत होनी चाहिए। लगभग जो है 150 पॉइंट के आसपास तेजी की शुरुआत हो सकती है। अगर सुबह डाउ फ्यूचर्स फ्लैट रहे या हल्के से पॉजिटिव या नेगेटिव रहे तो लगभग 150 पॉइंट, यानी कहां पर हम खुल सकते हैं? लगभग 18,000 के आसपास। और यहीं पर एक रेजिस्टेंस है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो 18,020 18,030 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। 18,020 18,030 के आसपास एक रेजिस्टेंस है निफ्टी का। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। आप चार्ट पर देख भी सकते हैं, 5 मिनट के चार्ट पर आप जाएंगे, ये देखिए बिल्कुल क्लियर है भाई, चार्ट पे बिल्कुल क्लियर है कि 18,020 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। अब देखिए निफ्टी जो है इस लेवल को तोड़ देता है अगर, तो आपको और 100-150 पॉइंट मिलने वाले हैं। सारे मंदी करने वाले फंस सकते हैं, लेकिन आपको जरूर थोड़ा सतर्क रहना है यहां पर, क्योंकि 18,020-30 को अगर नहीं निकाल पाता है मार्केट तो खुलते ये चीज भी हो सकती है, एक पिटाई हो सकती है। मान लीजिए ऊपर की तरफ खुला 150 पॉइंट, तो खुलते एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। नीचे के तरफ ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज जरूर आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद जो है फिर एक चाल आ सकती है डब्ल्यू पैटर्न बना के, या फिर मान लीजिए कि एम पैटर्न वहां पर मार्केट बनाता है 18,020-30 के आसपास, तो फिर एक पिटाई की दिक्कत है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन सिनेरियो 2 क्या है? दूसरा जो केस है वो क्या है कि 18,020-30 का जो जोन है इससे निफ्टी क्लियर कर लेता है, तो 150 पॉइंट ऊपर खुला है, 150 और ऊपर जा सकता है। याद रखनी है भाई, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सा जो लॉजिक है। मार्केट जब गैप अप गैप डाउन दिखाता है उतनी क्षमता और रखता है अगर टिक गया, क्योंकि एक तरफ वाले फंस जाएंगे, शॉर्ट वाले फंस जाएंगे तो गए काम से। फिर तो 18,000 के जो कॉल राइटर है अगर वो फंस गए तो गए काम से। वो ये चीज आपको याद रखनी है। तो 18,020-30 का जो लेवल है वो बहुत ही निर्णायक लेवल है। उसके ऊपर निफ्टी निकलता है, थोड़ा टिकता है, तो मेरे ख्याल से 100-150 पॉइंट ऊपर और निफ्टी जा सकता है। तब इसका अगला जो लेवल रहेगा लगभग जो है वो 18,150 के आसपास है। 18,150 अगला रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन क्या हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंट चीज कि 18,020 के आसपास थोड़ा सावधान भी रहना है। अगर वहां उतनी बड़ी गैप अप होती है, एक हल्की प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, तो ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। और वैसे सिनेरियो में आपका सपोर्ट कहां पर है? देखिए वैसे सिनेरियो में आपका जो सपोर्ट है वो 17,800 के आसपास है। अगर ये सपोर्ट बचता है तो ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 17,800 आपका सपोर्ट है, 17,800, क्योंकि यहां पर डब्ल्यू पैटर्न बना है, तो ये बड़ा सपोर्ट है, टूटना नहीं चाहिए। टूटा दिक्कत हो सकती है, और अगर बच गया तो फिर ये कल 300 हो जाएगा भाई। 300 पॉइंट की तेजी जरूर आ सकती है, क्योंकि 150 ऊपर खुला तो 150 और जा सकता है अगर रेजिस्टेंस को निकालता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट चीज तो आपको पता है भाई, डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी बिल्कुल नहीं भूलना है। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100+ पॉइंट की कमाई। निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक में जो इधर भी अब पिटाई चल रही है निफ्टी बैंक की भी, तो निफ्टी बैंक में मेरे ख्याल से जो है 42,650 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। तो यहां भी 400 पॉइंट के आसपास की अगर गैप अप होती है तो ये रेजिस्टेंस के आसपास ही एक ओपनिंग हो सकती है निफ्टी बैंक में। तो ये फिर एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है। इसे क्लियर करता है निफ्टी बैंक अगर 42,650 के लेवल को,
42,650 के लेवल को अगर क्लियर करता है बैंक निफ्टी, तब फिर आपको लगभग जो है 43,100 के लेवल दिख सकते हैं, क्योंकि फिर 400-500 पॉइंट की तेजी और निफ्टी बैंक में आ सकती है। ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। यहां भी आपको वही देखना है कि लेवल इंपॉर्टेंट लगभग 650 के आसपास का है निफ्टी बैंक में। यहां सपोर्ट क्या है भाई, लगभग 41,900 के आसपास, 41,850 एग्जैक्ट अगर आप कहें, तो वहां आसपास जो है 41,850 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। यहां भी डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। बस स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रहेगा, 70 पॉइंट का टारगेट, 300 प्लस पॉइंट का आप लेके चल सकते हैं। पहले स्टॉक्स के बाद चलते हैं। सबसे पहले टीसीएस में, आईटी स्टॉक्स में गिरावट है भाई। टीसीएस खासकर अब काफी ज्यादा गिर रहा है। कहां पर है भाई टीसीएस का सपोर्ट? देखिए जो टीसीएस का सपोर्ट है लगभग जो है 3150 के आसपास, 3150 के आसपास टीसीएस का सपोर्ट है, और लगभग 3350, 3350 के आसपास टीसीएस का पहला रेजिस्टेंस है। चलिए एचडीएफसी एमसी के पास चलता है, 2300 के आसपास रेजिस्टेंस है, अच्छी प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, लगभग 2070 के आसपास जो है सपोर्ट है एचडीएफसी एमसी का। डाबर में बड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, अच्छे लेवल बाइंग के लिए डाबर में आ रहे हैं। 600 के आसपास रेजिस्टेंस है, 545 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। डाबर अब एक बाउंस बैक दिखा सकता है। पीवीआर में भी बड़ी गिरावट है भाई, 1900 के आसपास रेजिस्टेंस है, 1900 के आसपास, और अब जो पिटाई हो रही है ये सपोर्ट के नजदीक आ चुका है, 1600 के आसपास। तो ये भी अब एक बाउंस बैक दिखा सकता है पीवीआर, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फाइल बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।